हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2020-21 के पार्ट 7 में। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं लॉन्ग टाइप के होते हैं, तो पहले क्वेश्चनों को पढ़ें और फिर आंसर कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों एक बात और बता दें हम कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स्ट्रा जानकारी होगी उसे भी बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल सके। दोस्तों एक जानकारी और बता दें, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है दोस्तों, तो आपको सूचना सबसे पहले इसकी मिलेगी अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे। तो क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो किस में मापते हैं? कंप्यूटर से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट कर लीजिए, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन को देखकर बताना है आपको, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। एक आपको इसमें डाउट होगा कि मतलब ईमेल का आविष्कार टॉमलिंसन ने किया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी ए शिवा अय्यदुरई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? डी पहले सही कर लीजिए और आप डाउट को भी क्लियर कर लीजिए आज क्या है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर हमने आप इस क्वेश्चन को सर्च किया था, हमें भी थोड़ा सा डाउट था, विकिपीडिया के अनुसार हमने इसको सर्च किया था। 1972 में टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा था, और जो @ होता है निशान, उसका आविष्कार भी इन्हीं ने किया था। तो लेकिन एक औपचारिक आविष्कार के अनुसार 1982 में अमेरिका सरकार ने भारतीय अमेरिकी बीएन शिवा अय्यदुरई को क्या होगा कि आधिकारिक रूप से ईमेल का जनक माना है। खोज का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको एक में से कोई मिले तो आप लगा सकते हैं, अगर दोनों ऑप्शन हो तो थोड़ा सा इसके अनुसार लगाना है आपको। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी में किया दिया अमोनिया सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी वनस्पति है? कीटाहारी वनस्पति मतलब कीट पतंगों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि यूट्रिकुलेरिया इसे ब्लेडर वार्ड्स भी कहते हैं। मांसाहारी पौधे का वर्ग है ये, मतलब मांसाहारी पौधा है ये, इस पर कीट पतंग बैठते हैं तो इनको अपनी तरफ खींच लेता है ये, तो इसका मांस इन्हीं के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक बहुत शाखा युक्त पॉलीसैकेराइड जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, तो क्या है? तो आपको बताना है, जो यह ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन है क्या? मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में एकत्रित हो जाता है और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ऊर्जा प्रदान करता है जी दोस्तों मानव शरीर में। तो आपको हमारे वीडियो में क्वेश्चन थोड़ी सी लॉन्ग मिलेंगे, तो उनको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता किसका? पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो एसिटिक अम्ल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो CH3COOH, CH3COOH होता है इसका फार्मूला दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था शांति निकेतन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर है। लेकिन शांति निकेतन आपको पता होना चाहिए कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के बीरपुर जिले में, बीरभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे ये शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में
किस जिले में है आपको ये पता होना चाहिए, बीरभूम जिले में। इसकी स्थापना तो की थी इनके जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन उनके पुत्र ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर इनके पुत्र थे, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया ज़्यादा, इसलिए इनका नाम इसमें आ जाता है। तो अगर आपको देवेंद्रनाथ टैगोर अगर मिल जाए तो भी ऑप्शन लगा सकते हैं आप। तो एक्स्ट्रा जानकारी इसी प्रकार आपको अगर ना मिले रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हमने बताया, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है बौद्ध के उपदेश, बौद्ध थे जो, उनके उपदेश किस भाषा में थे, और तो उनका कौन सी भाषा थी बौद्धों की, तो पाली भाषा, पाली भाषा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पाली भाषा है इसकी, तो बौद्धों की भाषा भी पाली थी, तो इनका ग्रंथ भी पाली में लिखा गया था। और इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक आ जाए बौद्ध धर्म से संबंधित। इनके 3 पार्ट्स हैं, इनके उपदेशों का संग्रह है जे, मतलब त्रिपिटक में किसका उपदेश दिए गए हैं बौद्ध धर्म के, तो इनको 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। अगर ये 3 में से आ जाए तो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से है जी। मांग का नियम क्या कहता है, आपको बताना है मांग का नियम क्या कहता है, मांग कब बढ़ती है, तो क्या कह रहा है मांग के नियम में कह रहा है, ऑप्शन सी कर लीजिए इसका सही। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है, आपको ये पता होगा। तो मतलब कि अगर कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उसकी मांग क्या होती है, कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसका यही मांग का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सी सही हो जाएगा, सी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, मतलब पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अब पता होना चाहिए कितना ऑक्सीजन है और कितना सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर पहले बी इसका करेक्ट कर लीजिए भाई, बी हो जाएगा। तो कितना होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 46.6%। कितना होता है, 46.6% होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है इसमें, 28% होती है। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, 28% जो दूसरे नंबर पे। और एल्युमिनियम की मात्रा होती है कितनी, 8.2% जो तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो आपको नोट डाउन कर लेना, अगर ये आपको पता ना हो इनका परसेंटेज। तो पहले नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन 46.6%, और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन इसकी मात्रा 28%, और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम इसकी मात्रा 8.2%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है शनिवार, जिसे पारा बोलते हैं, शनिवार एक अयस्क है किसका, शनिवार किसका अयस्क है दोस्तों, तो बताना है किसका अयस्क है। जो शनिवार है पारा का, Hg, मरकरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर इसका क्या, डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन का। Hg इसका संकेत होता है, मरकरी Hg, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए कितने होते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या कर देंगे तो निकल आएगा। तो 32 में से आप 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 32 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। तो 16 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या है फार्मूला न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा है दोस्तों तो हम पढ़ के सुनाई दे रहे हैं आपको। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर, और हमें ये भी बताइए कि हमारे सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन किस प्रकार के, कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका पल्सर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका पल्सर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु 2 गुना बड़ा नहीं है तो इसे क्या कहेंगे आप, पल्सर कहेंगे, पल्सर में बदल जाएगा जी दोस्तों। तो क्या है, अब आगे भी इसकी जानकारी होना चाहिए आपको। यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा हो, अगर सूर्य से कई गुना बड़ा हो तो वह ब्लैक होल में बदल जाएगा, क्या में बदल जाएगा, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है तो क्या में बदल जाएगा, ब्लैक होल। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया के सबसे बड़े
मरुस्थल का नाम बताना है क्या है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो गोभी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, गोभी मरुस्थल है इसका बी। तो देखिए बी नंबर इसका सही कर लीजिए। मतलब एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो इसका क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कितना है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग मील है दोस्तों। कितना है, 5 लाख वर्ग मील सबसे ज़्यादा है इसका। और एक और जो ऑप्शन में आपके सी में दिया है ऑप्शन टकलामकान, ये वाला मरुस्थल कहाँ है, तो चाइना में। कहाँ है दोस्तों, ये चीन में है। आता है क्वेश्चन दोस्तों, ये भी याद रखना, चीन में है। ये आपको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो कौन था, तो मियां तानसेन था। कौन था, तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक भी था। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे, तो मौर्य वंश के थे। ये तो आपको मालूम होगा, मौर्य वंश के थे। लेकिन इसके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी होना चाहिए। क्या इसकी जानकारी है कि इन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व, कब से, 268 से 232, 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये आपको याद रखना है और लिख भी लेना अगर आपको मालूम ना हो। अशोक ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भागों को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप में शासन किया था। ये महान साम्राज्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है, तो अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों। ये विमाहीन राशि होती, ना इसकी कोई विमा होती है, ना इसका ही कोई मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान से संबंधित है। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, अभी वर्तमान में बताना है कितने उम्र के हो जाने से आपको वोट डालने को मिल जाता है, तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले 28, मतलब यह है आयु सीमा 28 मार्च 1989 को लागू हुई थी। कब हुई थी, 1989 को लागू हुई थी। ये आयु सीमा के 18 साल के आप हो जाएंगे तो वोट डालने को मिलेगा। इससे पहले 21 वर्ष की थी सीमा। कितनी थी, आप इससे पहले 21 वर्ष के हो जाएंगे तभी आपको वोट डालने को मिलेगा। लेकिन 1989 से यह आयु सीमा कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई दोस्तों। ये याद रखने वाला पॉइंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया था, कब अस्तित्व में आया था, तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही कर लीजिए। कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बुक्स है आई टू हैड ए लव स्टोरी। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक के राइटर हैं रविंदर सिंह। रविंदर सिंह ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से समय। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर से भी 4-5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी देखिए। MS वर्ड में Ctrl+S, मतलब Ctrl+S से क्या किया जाता है, 21 नंबर में आपको बताना है क्या किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करने के लिए, अगर डॉक्यूमेंट से कोई समान नाम से सेव करना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+S के द्वारा आप दबाएंगे। MS वर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी से संबंधित है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वैक्स में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वैक्स में बदलने की प्रक्रिया कायंत्रण कहलाती। तो कायंत्रण किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और आ गया। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये बताना है आपको।
Ctrl+N कमांड का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। Ctrl+N, N का मतलब न्यू, याद कर लीजिए आप, इस प्रकार से आपको याद भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सी इसका करेक्ट कर लीजिए, पहले इसका सी में टिक कर लीजिए, सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से संबंधित है। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को क्या कहते हैं? तो विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करना है तो पिक्चर को उसको क्या कहेंगे? तो आइकन कहेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया? आइकन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन, जो उगादि पर्व होता है उसका आयोजन किस राज्य में होता है? तो उगादि पर्व होता है कर्नाटक में, नव वर्ष के अवसर पर किया जाता है। कर्नाटक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है उसे क्या कहते हैं? कई क्षेत्र में जो फैला होता है उसको बताना है। आप क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मैन, MAN। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, MAN। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो जो भी दिए हैं सबके आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं हम। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जे मैन का होता है, और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। और जो WAN दिया है, WAN है, इसका वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर संबंधित बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो एक शेयर लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो बताना है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो मतलब और भी कई गिरती हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर इसका क्या कर लें? डॉक सही हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ध्यान रखना दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और भी नर्मदा, ताप्ती, माही, घग्गर भी इसी में गिरती हैं। तो सबसे बड़ी नदी अगर पूछ दे आपसे तो नर्मदा इसका टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा होता है? उस फॉर्मेट का नाम बताना है। तो XML इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? XML। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? ये 1919 में जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को कांड हुआ था। तो बैसाखी के दिन हुआ था, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के बारे में चल रहा था, क्योंकि इस ये ऑप्शन रोलेट एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही कर लें? डी पहले इसका सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रोलेट एक्ट का मतलब ये 1919 में आया था। तो मतलब अंग्रेज सरकार थी जो बिना मतलब अपराध के किसी पे शक अगर है उन्हें तो गिरफ्तार कर लेती थी। तो इसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे सभा बुलाई गई थी और यहाँ पे धुआंधार गोलीबारी हो गई थी। तो कई लोगों की इसमें जान चली गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर से फिर आ गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कीज MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को एडवांस नहीं करेगी? तो कौन सी नहीं करेगी? तो F4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो आपको बताना है, पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के ये माने जाते हैं ज्ञाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पाणिनि सही है, पाणिनि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी भी पाणिनि ने लिखी है। अगर आपसे पूछ दे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है तो पाणिनि, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन लॉन्ग है, पढ़ के आंसर करना है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत पर आधारित है। ग्रेगियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़ने पड़ेंगे? तो कितने वर्ष जोड़ने पड़ते हैं? तो 78 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास फूस का अध्ययन किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी अध्ययन आपको पता होना चाहिए, जैसे पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? तो एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों का अध्ययन। और आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। और फलों का अध्ययन आपको पता होना चाहिए, पोमोलॉजी होता है। और बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है नाविक NAVIC ये क्या है? तो ये है GPS सिस्टम है, GPS सिस्टम है, मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की 35 नंबर कह रहा है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज इलेक्ट्रॉन या कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड। तो सभी में गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। गतिज ऊर्जा होती क्या है? तो आपको पता होना चाहिए किसी कार में गति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति के कारण जो कार्य करने की ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 ज्वालामुखी से संबंधित है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल के अपक्षय द्वारा हुआ है? ज्वालामुखी शैल के अपक्षय द्वारा कौन सी मृदा का गठन हुआ है? तो कौन सा पठार बना है? तो दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दक्कन का पठार इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम बताना है, क्या है? तो पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे नीचे चल के। तो हो जाएगा फीता कृमि, इसका सही आंसर होता है। जो आंत में हमारी पाया जाता है फीता कृमि, इन्हीं की कई वजह के कारण ही ये हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है दोस्तों। कौन सी क्रिया कहलाती है? किण्वन। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किण्वन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये आपको पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और किण्वन क्रिया है क्या? तो एक छोटी सी परिभाषा है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अल्कोहल या शराब निर्माण में इसी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो 30 साल होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये योग्यता अनुच्छेद 84 के तहत है, और लोकसभा आ जाए तो इसमें कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। तो ऑप्शन जो बी में दिया वो लोकसभा के लिए है। और राज्यसभा जो होता है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, और भारतीय संसद का उच्च सदन है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर करना है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपको बताना है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब कब इन्होंने की थी जे? तो पश्चिमी भारत में उज्जैन को जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करती है। विक्रमादित्य का अर्थ होता है वीरता का सूर, ये उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में लिए जाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।